अगर आप भी केले के छिलकों को बेकार समझकर फेंक रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों आप केले के छिलके नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि आप केले के छिलके में मौजूद बहुमूल्य पोषक तत्व फेंक रहे हैं, जो आपके गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, आपके पौधों से ढेर सारी फ्लावरिंग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में ढेर सारी सब्जियां और फल उत्पन्न हो सकते हैं। केले के छिलकों से बनी हुई जो जैविक खाद होती है, वह गुड़हल के लिए एक औषधि का काम करती है। इससे गुड़हल की गिरती हुई कलियां बंद हो जाती हैं, कलियों का गिरना बंद हो जाता है। इसमें ढेर सारी फिर कलियां बनने लगती हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती है, पौधा हरा भरा होता है। केले के छिलकों से बना हुआ जैविक खाद तने और जड़ों को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों केले के छिलकों से खाद बनाना बेहद आसान है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तब तो 2 ही दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तब उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों इसका खाद कैसे बनाना है और इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों केले के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए लाभदायक हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम तो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि पौधे के जड़ों और तनों को मजबूत बनाते हैं। पोटेशियम पौधे के सभी भागों तक पोषक तत्वों और जल को पहुंचाने का कार्य करता है। अगर पौधे में पोटेशियम की कमी होती है तो आप कितना भी कोई फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपके पौधे में सभी भागों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पोटेशियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, इसलिए अगर आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाएगा और आपका पौधा हरा भरा नहीं रहेगा। नाइट्रोजन भी आपके पौधे को हरा भरा रखने में मददगार है और ढेर सारी ब्रांचेज उत्पन्न करने में मददगार है, पत्तियों का विकास होता है। फास्फोरस की कमी होती है तो आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, कलियां गिरती हैं। पोटेशियम की भी कमी होती है तब भी कलियां गिरने लगती हैं। तो इसलिए सभी पोषक तत्व आपके पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और केले के छिलके में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं तो हम केले के छिलकों को फेंकें क्यों ना इसका जैविक खाद बनाकर हम अपने पौधे में इस्तेमाल करें। दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है। अगर आपके गुड़हल के पौधे की कलियां बिना खिले गिर जा रही हैं या उसमें कलियां नहीं बन रही हैं या कम बन रही हैं, 1-2 फूल खिल रहे हैं, तो केले के छिलके का इस्तेमाल एक बार इसकी खाद का करके देखिए। आपके पौधे में इतनी ढेर सारी फ्लावरिंग होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि केले के छिलकों से फर्टिलाइजर कैसे बनाना है। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो इसके लिए आप ले लें 1 लीटर पानी और केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इस पानी में डाल दें। इसको डालकर फिर आप ढक कर 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दें। चूँकि दोस्तों अभी गर्मी का सीजन है तो इस सीजन में डिकम्पोज जल्दी होता है, तो इसलिए 2 से 3 दिनों में आपका जैविक खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सर्दियों में इसको बना रहे हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा और रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में बैक्टीरिया कम सक्रिय होते हैं और गर्मियों में बैक्टीरिया ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो इसलिए सड़न जल्दी होती है और जल्दी से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इसमें जो छिलके पड़े हुए हैं इनको निकाल दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको रखा हुआ था 2 दिन पहले, तो अब यह छिलका आप देख पा रहे हैं काला भी हो गया है और ये लूज भी हो गया है। ये डिकम्पोज्ड होना शुरू हो गया था और इसके पोषक तत्व उतरकर पानी में आ गए हैं। अब यह जो पानी है दोस्तों यही है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें जो पानी बचा हुआ है तो इस पानी को आप डायरेक्ट ना डालें, बल्कि इसमें और पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर लें, क्योंकि अगर पोटेशियम या किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधे को नुकसान भी करता है। इसमें मैंने कई केले के छिलके डाल रखे थे तो इसमें मात्रा अधिक है, तो मैंने लिया है इसमें आधे से कम है ये फर्टिलाइज़र और इसमें आधे से ज़्यादा मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। इसमें पानी डालने के बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसमें से जो छिलके मैंने निकाले हुए थे तो आप देख पा रहे हैं मैंने इनको भी नहीं फेंका है,
इनको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैं यहाँ पर कंपोस्ट खाद बना रही हूँ, फूलों से कंपोस्ट खाद बना रही हूँ। जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं तो मैं उन्हीं का कंपोस्ट खाद बना रही हूँ। इसमें मैंने कार्बन युक्त चीज़ें भी मिलाई हुई हैं, क्योंकि वो मिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको मैं फिर बाद में बताऊँगी किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि अगर इसको बताने लगूँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने से पहले गमले की मिट्टी की ठीक तरीके से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुला छोड़ देते हैं तो जड़ों तक हवा पानी लग जाता है, इससे जड़ें स्वस्थ रहती हैं। तो 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है। उसके बाद ये जो डाइल्यूट किया हुआ फर्टिलाइज़र है इसको जड़ों में डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का फ़ायदा यह होता है दोस्तों कि सीधे जड़ों तक पहुँचता है और तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि केले के छिलकों से कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करना है। तो इसका कंपोस्ट खाद बनाना बहुत ही आसान होता है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आप ले सकते हैं एक कंपोस्ट बिन। अगर आपके पास कंपोस्ट बिन नहीं है तो आप बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बकेट में बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 छेद करने होंगे, जिससे हवा का आवागमन बना रहे। आप किसी बड़े टब में भी बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने टब में बना रही हूँ, तो इसमें भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं इसमें सब्जियों के छिलकों से भी बना लेती हूँ और फूलों से भी बना लेती हूँ और बहुत सारी चीज़ों से बना लेती हूँ। तो दोस्तों, जो यह कंपोस्ट खाद बन रहा है इसमें मैंने मिलाया है सब्जियों के छिलके, जैसे आलू के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन है और बहुत सारे छिलके हैं। और जो खराब सब्जियां सड़ी गली होती हैं, टमाटर वगैरह, और कोई भी सब्जी इस तरीके से खराब हो जाती है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैं इसको मिला देती हूँ उसमें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनता है। इन सब चीज़ों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने मिलाया है कॉफ़ी पाउडर और गुड़ भी मिलाया हुआ है मैंने, और इसमें कार्बन युक्त चीज़ों को भी मिलाया हुआ है। कार्बन युक्त चीज़ों को मिलाने से यह कंपोस्ट खाद बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। कार्बन युक्त चीज़ें होती हैं जैसे आपका गत्ता हो गया कोई किसी चीज़ का, और ये कार्डबोर्ड हो गया। इस तरीके से कोई भी चीज़ जो होता है कार्बन युक्त चीज़ें होती हैं। इसमें आप ड्राई लीव्स वगैरह भी डाल सकते हैं। बस करना आपको यह है कि 24 घंटे में एक बार किसी भी चीज़ की सहायता से आपको इसको चलाते रहना है। चलाते रहने से क्या होगा कि जल्दी यह डिकम्पोज़ होगा, और नमी हमेशा इसमें बना कर रखना है, सूखने ना पाए। जब सूख जाएगा तो डिकम्पोज़ नहीं हो पाएगा। और जो गुड़ मैंने इसमें डाला हुआ है, गुड़ डालने से भी बहुत जल्दी डिकम्पोज़ होता है। तो अगर आप इस तरीके से कंपोस्ट खाद बनाएँगे तो 30 दिनों में आपका कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगा। जब आपका खाद बिल्कुल सड़ जाए, बिल्कुल विघटित हो जाए, तब आप इसको सुखवा लें। धूप में सुखाने के बाद फिर इसको आप रख लें, चाहे जितने दिनों तक आप रखे रहेंगे, आपका खाद खराब नहीं होगा। जब भी ज़रूरत पड़े तब आप अपने गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। आप चाहें तो केले के छिलकों को डायरेक्ट गमले में मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। इससे धीरे-धीरे उसमें विघटित होता रहेगा और पौधे को फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि केले के छिलकों में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे खाद बनाने में किया जा सकता है, और पौधे में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।